हरिओम। सबको मकर संक्रांति की, पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही नया साल शुरू होता है तो हमारा पहला त्योहार जो आता है वो है मकर संक्रांति या पोंगल। साउथ में उसको पोंगल कहते हैं, नॉर्थ में एक दिन पहले का जो दिन होता है इसको लोहरी का उत्सव माना जाता है। तो ज्यादातर पंजाबी लोग जो है ये इसके लोहरी के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति जब हम मनाने जा रहे हैं तो आज हम सोचते हैं, देखते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 2000 से ज्यादा अलग अलग त्योहार हैं और हर एक जन अपने ढंग से इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूंगा तो शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकल्पों का विशेष महत्व है। और ऐसी धारणा है कि इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मैं जब छोटा था तभी इसके बारे में मैं पूछता था कि ऐसे क्यों। तो ये एक सकारात्मक भाव है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर जो दान करता है वो बहुत शुभ माना गया है। अपने हिंदुस्तान में तीर्थराज प्रयाग, वहां पर जो गंगा सागर में स्नान करते हैं इसको महास्नान कहते हैं। लेकिन हर एक जन वहां पर पहुंच नहीं सकता है, तो दिलो भाव से, अपने अंतर्भाव से अगर एक हाथ जोड़कर भी हम गायत्री मंत्र बोल के अपने ही घर में इस गंगा को आवाहन करते हैं तो भी यह बात बिल्कुल सकारात्मक ही रहेगी। एक संक्रमण की जब बात आती है तो सूर्य हालांकि सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क और मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह 6 मंथ्स के अंतराल में पर हो जाती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए मकर संक्रांति के पहले सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर होता है। इसी कारण यहाँ पर रातें बड़ी एवं दिन जो होता है वो छोटा होता है। इस दौरान सर्दी का मौसम होता है कि तो मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है। इसलिए दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते तथा गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटी होने से अंधकार कम होगा। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुआ परिवर्तन इसे अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से चेतना शक्ति, कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। और इसे जानकर संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग लोग विविध रूप में इस सूर्य देव की उपासना, आराधना एवं उसका पूजन करके सूर्य के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अलग अलग कहानियां इस मकर संक्रांति के बारे में बोली जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर मतलब सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए इस दिन मकर संक्रांति नाम से इसे माना गया है। महाभारत के काल में भीष्म महापितामह जो थे, इन्होंने अपना देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। एक दिलचस्प बात यह है कि जब भगीरथ गंगा को लाने के लिए गए थे तो गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। तो इस मकर संक्रांति का महत्व बहुत है। इस दिन तिल गुल बांटे जाते हैं, हमारा आनंद व्यक्त किया जाता है। तिल गुल के बारे में सब जानते हैं कि ये हम सबको मिलाने का एक तरीका है। एक गुड़ जो है छोटे छोटे बारीक तिलों को लेकर हमें एकत्रित करता है, एक आनंद की भावना देता है। उसी के साथ स्वास्थ्य के लिए इस मौसम में
तिल गुल का खाना बहुत ही शुभ होता है, स्वास्थ्यपूर्ण होता है। इसी दौरान त्योहार के तौर पे आसमान में पतंग लहराते हैं। सारा आसमान जो है अलग अलग रंगों से भर जाता है। हर एक का अपना अपना रिवाज है। ऐसा कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन वातावरण अतिशय शुद्ध होता है। लेकिन एक बात सब ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग अज्ञानी भाव से आज के दिन अलग अलग जगह पे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारी चीजें जलाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो नैराश्य हम जला रहे हैं। नैराश्य टायर जलाने से या और कुछ ऐसी जलाने से जाता नहीं है। यहाँ तो प्रदूषण इसकी वजह से बढ़ जाएगा। हमें ये ध्यान देना है, हमारा त्योहार हमें मनाना है आनंद व्यक्त करने के लिए, सूर्य देव के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और समाज में एक मेलजोल लाने के लिए। तो चलो हम सब मनाते हैं मकर संक्रांति, पोंगल और ये लोहरी का दिन आनंदी भाव से। हरिओम।